वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी। आज 22 जुलाई का द हिंदू। इसमें पहले पेज में आते हैं। आप अपने ई पेपर से या अपने फिजिकल पेपर से इसको मिला के पढ़िएगा। ये दिल्ली एडिशन है, तो मैं आपको दिल्ली एडिशन कराता हूँ ताकि आप लोग जहाँ भी हैं, दिल्ली एडिशन सब लोगों ने कॉमनली अगर लिया होगा तो वो आराम से यहाँ पढ़ पाएंगे। हम इस तरह से आपका सिंप्लीफाई कर देंगे कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ने बैठे तो आपका काम आसान हो जाए। मेरा काम है सिर्फ आपके न्यूज़पेपर को आसान करना। 35 years on, 11 policemen convicted of royal killings। ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ एक्चुअली बहुत आपके सिलेबस से नहीं है, पर पोस्ट इंडिपेंडेंस की कुछ स्टोरीज जो ऐसी होती हैं कहीं कहीं यूज़ हो जाती हैं। ये और जगह पे यूज़ हो सकती है कि वर्डिक्ट 35 साल बाद आया है। ये डिलेड जस्टिस का एक एग्जाम्पल है कि राजा मान सिंह को मारने के लिए जो 11 पुलिस वालों को इन्वॉल्व हुए थे, उन लोगों के ऊपर सजा हो गई है रॉयल किलिंग्स के ऊपर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भरतपुर के राजा हुआ करते थे। टिटुलर हेड ही थे, लेकिन वो वहाँ के राजा थे। तो उसमें उनसे कुछ अनबन हुई वहाँ के चीफ मिनिस्टर से, तो कांग्रेस वर्कर्स ने इनकी हुटिंग वगैरह कर दी। उसके बाद इन्होंने अपनी जो कार थी उसको ले जाके सीएम के हेलीकॉप्टर में रैम कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में पुलिस वाले इनके ऊपर गोली चलाए और इनकी जान चली गई। आगे चलते हैं। क्लोज टू लिमिटेड ट्रेड डील विद यूएस। यूएस के साथ बहुत दिन से ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहे थे और बहुत सारे ट्रेड कन्फ्लिक्ट्स भी राइज हो रहे थे। तो इनको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने ट्रेड डील करना शुरू किया, लेकिन कोई भी कंक्रीट ट्रेड डील नहीं हो जाने की वजह से अभी हमको क्या करना पड़ा कि कुछ गुड्स के लिए, जैसे 50 से 100 गुड्स के लिए, क्योंकि दोनों के बीच में एक कॉमनिटी नहीं आ रही थी, एक कॉमन ग्राउंड नहीं गेन कर पा रहे थे। तो कॉमन ग्राउंड नहीं गेन कर पाने की वजह से अभी 50 से 100 गुड्स के लिए जो गुड्स जरूरी हैं, जो गुड्स पे किसी को कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उन गुड्स को लेकर के हम लोगों ने एक लिमिटेड ट्रेड डील की है विद यूएस। अमरनाथ यात्रा इस साल की कैंसिल कर दी गई है। ये आपके लिए न्यूज है, बस इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वर्चुअल दर्शन कराए जाएंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर की कंडीशन और कोविड-19 सिचुएशन दोनों को देख करके ये डिसीजन लिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 2 में ऐसा कुछ नहीं है। पेज नंबर 3 में ये देखा जाए, परसेंटेज ऑफ पीपल विथ एंटीबॉडीज इज हाई। दिल्ली में देखा जा रहा है कि एंटीबॉडीज डेवलप हो रही, कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है इसके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि जब किसी एक ग्रुप, किसी एक झुंड की एक जैसी इम्यूनिटी हो जाती है तो उसमें किसी को भी मतलब सारे लोग प्रोटेक्टेड हो जाते हैं उस वायरस से, इस तरीके से। तो भारत में इतनी डेंसिटी है, इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है कि यहाँ हर्ड इम्यूनिटी के चांसेस थे, और धीरे धीरे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हो रही है। नेक्स्ट, सेग्रीगेशन ऑफ कोविड-19 वेस्ट इज मस्ट। एनजीटी कह रहा है कि बायोमेडिकल वेस्ट को बहुत प्रोसेस करके साइंटिफिकली उसको मैनेज करके वो करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। ये आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के हिस्से में कुछ काम आएगा, इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 3 के बाद पेज नंबर 4 पर ऐसा कुछ नहीं। पेज नंबर 5 पर भी ऐसा कुछ नहीं। ये वाला है, ये वाला आर्टिकल पढ़िएगा जरूर, बिकॉज इसको लिखा है जूलियो रिबेरियो ने। जूलियो रिबेरियो आईपीएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। इनको सुपर कॉप का भी दर्जा दिया गया है। इन्होंने अभी विकास दुबे एनकाउंटर प्लस ये जो सांताकुलम में, मतलब थोथुकुड्डी में जो ये कस्टोडियल डेथ्स हुए हैं फादर एंड सन के डुओ की, उसको लेकर के क्रिटिसिज्म किया है और एक लेटर लिखा है गवर्नमेंट को कि इस तरह से लॉलेसनेस अगर क्रिएट होगा तो कहीं ना कहीं लॉ से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसको आप लोग पढ़िएगा, ये बहुत जगह पे आपके काम आएगा ये आर्टिकल। नेक्स्ट है ये आर्टिकल, ऑन द लूज। ऑन द लूज वेस्ट बंगाल के गवर्नर के ऊपर है। इस आर्टिकल को, इस आर्टिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि गवर्नर का इस साल रोल क्या है, गवर्नर के पास क्या डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं, आर्टिकल 159 के थ्रू उनको क्या पावर है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए इस आर्टिकल को रीड करके। इसमें क्या है कि देखो, ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ साहब के बीच में नहीं बन रही है। वो कहीं ना कहीं दोनों लोग पॉलिटिकल पार्टी की तरह कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जगदीप धनखड़ साहब को सोचना चाहिए कि गवर्नर की जो महामहिम की महिमा है, जो दर्जा है, उस दर्जे को, उस रिस्पेक्ट को बनाए रखें। वो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट बन करके ना बोलें। ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट लगाइए, ममता बनर्जी की भी गलतियां हैं, अगर उन्होंने सरकार ठीक से नहीं चलाई, आप अपनी रिपोर्ट, इसको पॉलिटिकल स्टंट ना बनाया जाए, ये इसमें आर्टिकल में
कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको M.K. नारायण साहब ने लिखा है कि चाइना कौन कौन से पॉइंट्स पर चाइना के साथ हम काउंटर कर सकते हैं, किस तरह से उसके क्या क्या इश्यूज हैं जिस पर हम काउंटर कर सकते हैं। तो उसको लेकर के इसमें बहुत अच्छे से M.K. नारायण साहब ने इसको लिखा है कि चाइना शुरू से ही किस तरह से पेश आ रहा था, अभी कैसा पेश आ रहा है। पहले से वो अकेले ही राइज करना चाहता था, इंडिया ने हमेशा सोचा कि इंडिया और चाइना राइज करे, पर ऐसा नहीं हो पाया। उसको टैकल करने के लिए इन्होंने बताया है किस तरह से डिप्लोमेटिक वे से इसको टैकल किया जाए, जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है ऐसे नहीं, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच अपनाया जाए। क्योंकि जैसे पाकिस्तान को हम हैंडल करते हैं मिलिट्री और डिफेंस और इन सब चीज़ों से, वैसे चाइना को हैंडल नहीं किया जा सकता। इवन इन्होंने ये भी सजेशन दिया कि माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को फिर से रिवाइव करना चाहिए, उसको दोबारा से उसको फंडिंग करके लाना चाहिए। इन्होंने कहा कि अपनी डिप्लोमेसी को इतना मजबूत कर दो कि चाइना हर जगह मुंह की खाए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि नॉन लैंड मूवमेंट को और स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। तो अपनी डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है उसको पूरे वर्ल्ड में मतलब क्या कहा जाए कि एक्सप्लॉइट करा जाए उस चीज़ को, वो हमारे बेनिफिट है। इवन दलाई लामा जैसे लोगों को हम लोग फ्रंट में रखें, उनको कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़कर उनको दरकिनार करके जो चाइना से डीलिंग करने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का साथ हमको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला आर्टिकल, कोविड-19 फिजिकल रिस्पॉन्स एंड इंडिया स्टैंडिंग। इंडिया ने जो ये मनरेगा को थोड़ा सा इग्नोर किया, इसको लेकर के ये था कि मनरेगा को ना इग्नोर करते हुए, ठीक है आत्मनिर्भर भारत सही है, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत जो मनरेगा पर ध्यान दिया जा रहा है या उसके आउटले को बढ़ाया जा रहा है, वो आगे बहुत काम आएगा। देश, पूरे वर्ल्ड के देश दो तरीके से हैंडल कर रहे हैं। कुछ लोग डायरेक्टली कैश ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली अकाउंट में कैश चला जा रहा है लोगों के, और लोग अपनी जरूरतें पूरा कर ले रहे हैं। और दूसरी तरफ के देश है, लाइक मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, ये सारे देश क्या कर रहे हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, उसके थ्रू लोगों को पैसा पहुंचा रहे हैं। तो इंडिया को किस तरह का अप्रोच अपनाना चाहिए और अपने कुछ लॉज को किस तरह से चेंज करके अपने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करना चाहिए, उसको लेकर के ये आर्टिकल है। ये कॉशियस ऑप्टिमिज्म जो दिया गया है, ये कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिया गया है दवाई को लेकर के। कोविड-19 की जो दवाई बन रही है, उनको जल्दबाजी में ना लॉन्च करें, उसके लिए जो टाइम लगता है वो टाइम प्रॉपर लगाया जाए। अगर वो टाइम नहीं लगाया गया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है वैक्सीन में, उसको लेकर के ये आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इस पेज में देखिए, ये दोनों आर्टिकल में से ये आर्टिकल जो है, व्हेन स्कूल रीओपन्स, इन्होंने बहुत अच्छी बातें हाईलाइट की हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नई होंगी, लाइफ जो होगी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे तरीके से पेश आएंगे। इवन जो मेजॉरिटी स्टूडेंट हैं इंडिया के, जैसे माइग्रेंट्स के बच्चे हैं, माइग्रेंट लेबरर जो अपने जगह को छोड़कर चले आए हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का स्कूल भी छूट गया है, आज उनकी नौकरी भी गई है, बच्चों का स्कूल भी चला गया है। तो नई जगह पर जहाँ आए हैं उनके पास कोई अर्निंग का साधन नहीं है, तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, वो लास्ट प्रायोरिटी होगी उनको पढ़ाने की। तो ड्रॉप आउट रेट बहुत तेजी से बढ़ेगा। बहुत तरह के मिड डे मील स्कीम वगैरह थी जिसको चलाने से बच्चों का एनरोलमेंट ज़्यादा होता था, तो उसके बंद होने की वजह से बहुत सारे बच्चे टूट गए और वो डिस्करेज हो गए हैं स्कूलों से। ये सब आपको ध्यान देना होगा। इवन बच्चों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, उनको एपिसोड मेमोरी रहेगी। ये जो एपिसोड हुआ है, इस एपिसोड की मेमोरी बहुत लॉन्ग लास्टिंग उनके दिमाग पर असर करेगी। इसको लेकर के ये आर्टिकल है, ठीक है, इसको पढ़िएगा जरूर, बहुत बेहतरीन आर्टिकल। इसके बाद है टुवर्ड्स रोबस्ट डाटा रेगुलेशन। डाटा रेगुलेशन को लेकर के जो एक एनपीडी कमिटी बनी है, एनपीडी कमिटी ने इसमें की स्टेक होल्डर्स की बात बताई है। तो पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं वो डाटा प्रिंसिपल्स उनको कहा जा रहा है, जिनका डेटा है, और दूसरा इनमें जो स्टेक होल्डर उनको कहा जा रहा है डाटा कस्टोडियंस, जो डेटा को मैनेज करेंगे, स्टोर करेंगे। और तीसरे लोग वो हैं जो डाटा के ट्रस्टी हैं, जो इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठा के डेटा का मिसयूज ना हो ये ध्यान दें, और उसका प्रॉपर यूज हो सके ये भी ध्यान दिया जा सके। पेज नंबर 8 में ऐसा कुछ नहीं है। पेज नंबर 9 में आते हैं। पेज नंबर 9 में ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल नहीं है, इनफैक्ट एक न्यूज़ है। लालजी टंडन जो कि गवर्नर थे वो पास हो गए, उनकी डेथ हो गई, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे ये। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ने कॉशन किया है कि N95 जो वाल्व मास्क है उसको ना यूज किया जाए। उसके यूज करने से ऐसा नहीं है कि कोविड-19 के से कोई कंट्रोल हो पा रहा है, बिकॉज N95 मास्क जो है
ये N स्टैंड्स फॉर नॉन ऑयल एंड 95 स्टैंड फॉर 95% ऑफ एफिशिएंसी। लेकिन इसका जो ये वाल्व है, इसमें वाल्व में कोई फिल्टर अगर नहीं लगा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोविड-19 स्प्रेड हो सकता है, इसकी वजह से ये एक कॉशन दिया गया है। पुणे फर्म्स टू मेक बिलियन डोजेज ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन बना रहा है, बहुत बनाने के करीब पहुंच गया है, उसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया में होगा। ठीक है, इसको लेकर के ये न्यूज था। चाइना रिपीट्स क्लेम ऑन भूटान ईस्ट। भूटान का जो ईस्ट है, साक्तेंग फॉरेस्ट सेंचुरी, उस पर फिर से भूटान ने क्लेम किया है, रिपीट किया इस बात को कि वो हमारा है। अगर भूटान चाहे तो हमसे पैकेज डील कर सकता है, जिसमें जकरलुंग और पैसमलुंग को हम छोड़ देंगे, साक्तेंग को भी छोड़ देंगे, लेकिन हमको डोकलाम दे दे। तो कहीं ना कहीं वो डोकलाम के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसको स्वैप करने के चक्कर में पड़ा हुआ है भूटान से, ताकि वो हमारे चिकन नेट तक पहुंच सके और हमें हमेशा टेंटर हुक्स पर रखे। ये चाइना की पॉलिसी है। माइग्रेंट्स नीड सोशल सिक्योरिटी नंबर। यहाँ इसमें एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर बैठी थी, जिसके हेड थे बीजू जनता दल के लीडर भर्तृहरि महताब। उन्होंने ये रिकमेंड करवाया, उनकी कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि सोशल सिक्योरिटी नंबर दिया जाए माइग्रेंट्स को। उनका रजिस्ट्रेशन वहाँ भी हो जिस स्टेट से वो जा रहे हैं, और वहाँ भी हो जिस स्टेट में वो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब इनका डेटा लिया जाए, तो लोगों ने कहा आधार से ले लिया जाए या इंटरनेट के जरिए उनको फॉर्म फिलअप करने को दिया जाए। इन्होंने रिकमेंड किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ग्राम सभा के जरिए किया जाए, क्योंकि इंटरनेट सबके पास नहीं है और सारी जगह पर अवेलेबिलिटी इंटरनेट की नहीं हो सकती है। आर्टिकल 370 डाइल्यूशन इन क्लास 12 टेक्स्ट बुक। क्लास 12 के टेक्स्ट बुक में ये आर्टिकल जो 370 डाइल्यूट किया गया है 5 अगस्त 2019 को, उसके बारे में रेफरेंसेस दिए गए हैं, उसके वो इंक्लूड कर दिया गया। एनसीईआरटी ने इसको जगह दे दी है। इसके बाद एक विधान एक निशान एक प्रधान के नाम से उन्होंने ये स्लोगन भी दिया है। इसके साथ सबका साथ सबका विकास का स्लोगन दिया है। इवन हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में भी जो चेंज आया है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये बात क्लियर कर दी है कि नो फर्स्ट यूज का जो उनका पॉलिसी है उसको वो चेंज कर सकते हैं अगर इस तरह की कोई सिचुएशन यहाँ क्रिएट होती है तो ये कहने का मतलब हमारे एनसीईआरटीज में ये नई चीजें एंटर करा दी गई हैं अभी के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर 14 में। पेज नंबर 14 में ईयू लीडर्स स्ट्राइक डील टू रिबिल्ड इकोनॉमी, यानी जो इकोनॉमी डिस्टॉर्ट हो रही है ड्यू टू कोविड सिचुएशन, उसको रीबिल्ड करने के लिए उन्होंने भी एक रेस्क्यू पैकेज बनाया। जैसे हम लोगों ने आत्मनिर्भर पैकेज बनाया, तो पूरे यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने ये मिल करके बनाया, और उसमें यूरो 750 बिलियन का ये रेस्क्यू पैकेज है, जो कि ऑलमोस्ट 865 बिलियन डॉलर का ये पैकेज है। बहुत बड़ा पैकेज है। इसमें कहा जा रहा है पहले उन देशों को दिया जाए जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, लाइक इटली एंड स्पेन। पर कुछ लोग नाराज भी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ठीक से मैनेज नहीं किया उनको आप पैसे दे रहे हो, जो मैनेज कर रहा है उसको पैसे नहीं दे रहे हो। थोड़ा ये विवाद शुरू से ही था और अभी तक ये विवाद बना हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ प्रो विन रशियन लिंक टू ब्रेग्जिट पोल, ब्रेग्जिट का जो पोल हुआ था उसमें ये देखा जा रहा है कि रशिया ने कुछ हस्तक्षेप किया है, इसकी बू आ रही है। तो लोगों ने इसको लंदन ग्रेड के नाम से इसको जांच करना शुरू कर दिया है। ठीक है। यूएस विल कंटिन्यू टू लीड द वर्ल्ड इन साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट। ये आर्टिकल है इंटरव्यू का, किसका? सेथुरमन पंचनाथन, जो कि हमारे यूएस के नेशनल साइंस फाउंडेशन के हेड हुए हैं अभी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो वहां पे रिसर्च और डिस्कवरीज को देखती है। गवर्नमेंट रेडी टू टेक मोर स्टेप फॉर बूस्टिंग ग्रोथ, सेज एफएम। एफएम कह रही है कि हम और भी स्टेप्स ले सकते हैं, अभी और भी पैसा मार्केट में छोड़ने की बात हो सकती है। उन्होंने कहा, बताया कि कैसे एमएसएमई लोन्स को हमने बढ़ावा दिया और काफी कुछ लोन हमने दे भी दिया है। आईआरडीए ने जो ये कोरोना कवच लॉन्च किया था उसमें अलाउ कर दिया है कि आप लोग अब ग्रुप इंश्योरेंस भी इसका कर सकते हैं, इसका भी अलाउ कर दिया है। इसके अलावा कंज्यूमर लॉ किक्स इन, रेगुलेटर ऑन एनविल। ये जो हम लोगों ने कल न्यूज पढ़ी थी, ये कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है उसके तहत एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टैब्लिश होगा, सीसी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए। इनका काम होगा इन मैटर्स को देखना, उसकी जांच पड़ताल करना, टू रेगुलेट मैटर्स ऑफ कंज्यूमर राइट्स, स्टेट प्रैक्टिसेस एंड एडवर्टीजमेंट प्रेजुडिशियल एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को ये देख रेख करेंगे। जो हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ई कॉमर्स मार्केट है तो वो रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी या कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये सारी चीज़ें मेंशन करेगा। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सीसीपीए के पास पावर है कि वो सुओ मोटो खुद से अगर उसको लगता है तो वो किसी तरह का क्लास एक्शन सूट डाल सकता है, यानी किसी क्लास को अगर उसका नुकसान पहुंच रहा है तो पूरे क्लास की तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से ये खुद ही सूट डाल सकते हैं, यानी इसके
लास्ट पेज में है कि आईपीएल अब यूएई में इस साल मनाया जाएगा, मतलब खेला जाएगा। बीसीसीआई ने गवर्नमेंट का परमिशन इस पर मांगा है। लास्ट न्यूज़ है, आईआईटी मद्रास ने के रिसर्चर्स ने एक ऐसा यूज़ किया है आर्टिफिशियल मटेरियल एंड अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन लार्ज स्ट्रक्चर्स। बहुत बड़े-बड़े स्ट्रक्चर हैं जिनमें डिफेक्ट्स का पता नहीं लग पाता है, तो उसको पता करने के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल मटेरियल और अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही आज के द हिंदू में आपको मैक्सिमम न्यूज़ हमने बता दिया, और आज आप अभी तुरंत बैठ जाइए रीडिंग करने के लिए, ताकि आपको ये लाभ मिल सके। और आप रीड भी कर चुके हैं तो आप इसको रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कि आपको इन सारी बातों को सुन करके काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा कि हमने कल क्या पढ़ा था। इसको रिवाइज करने में भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर अपने ई कॉमर्स ई सब्सक्रिप्शन जो हिंदू आपने लिया है उससे ही पढ़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।